बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू बाल भारती किताब से सफ़ा नंबर 55 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सबक है, सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। कहना बड़ों का मानो। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक़ की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। हाँ देखिए बेटा, किसी गांव में कितने दोस्त रहते थे? जी हाँ, दो दोस्त रहते थे। उनके नाम क्या थे? अहमद और असलम। दोनों दोस्त होने के साथ और क्या थे? पड़ोसी भी थे। ठीक है, वो क्या करते थे? साथ साथ खेलते थे और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव कैसा था बेटा? छोटा सा था, है ना। और गांव के मकानात कैसे कैसे थे? कच्चे पक्के थे। और रास्ते कैसे थे बेटा? छोटे छोटे, है ना। लेकिन ये छोटा सा गांव कैसा था? जी हाँ, बहुत खूबसूरत था। गांव में किस तरफ एक पहाड़ी थी बेटा? जी हाँ, मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक़ की तरफ एक नदी थी। मगरिब किसको कहते बेटा? हम जिस तरफ खड़े होकर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मगरिब। और इसके अपोजिट साइड को, उसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे? सामने मशरिक़। ठीक है, मगरिब, फिर उसके पीछे मशरिक़। ठीक है, मशरिक़ की तरफ क्या थी? एक नदी थी। नदी के उस पार क्या थे बेटा? हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ क्या थी? हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और साफ सुथरा क्या था? स्कूल। स्कूल कैसा था? छोटा सा लेकिन बहुत साफ सुथरा, जहाँ गांव के बच्चे क्या करते थे? पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा पैराग्राफ। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था, मतलब उनके साथ में पढ़ता था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। शाहनवाज को घर के सभी लोग क्या कहते थे? शानू। वो बहुत शरीर था। वो कैसा था? बहुत शरीर था। शरीर का मतलब बहुत मस्ती करता था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसका दिल किस में नहीं लगता था? जी हाँ, पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। वो क्या करता था? पूरा दिन बेकार की बातें करता, है ना, खेलता कूदता रहता, खेलता कूदता रहता, है ना, और नदी में तैरता। फिर इसके अलावा क्या करता था? गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता था। ठीक है, वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। वो जिस दिन स्कूल आता था क्या करता था? जी हाँ, शरारतें करता था और बच्चों को सताता रहता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते। सारे बच्चे क्या रहते? उससे परेशान। उस्ताद उसे समझाते, कभी सज़ा भी देते। अब जो टीचर थे, उस्ताद थे, उस्ताद यानी टीचर, वो क्या करते थे? उसे समझाते थे और फिर पनिश भी करते, सज़ा भी देते थे। समझ में आया? उसके घर जाते, वालदैन से मिलते। उसके घर भी जाते थे टीचर, और उनके जो पेरेंट्स वालदैन थे, अम्मी अब्बा, उनसे मिलते, शिकायत करते
लेकिन शानू पर उसका कोई असर ना होता था। लेकिन शानू पर इसका कोई असर होता था? जी नहीं, नहीं होता था, है ना। हम यहाँ देखिए, बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। कौन सा मौसम था? जी हाँ, बरसात का मौसम था। और दिन कौन सा था? इतवार का। गांव के सब बच्चे क्या कर रहे थे? सारे लड़के, जी हाँ, नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। अब बारिश थी ना, बरसात का मौसम था, तो नदी का जो पानी है उसका बहाव कैसा था? बहुत तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं। क्या कहा? चलो नदी में तैरते हैं। देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। उसने क्या कहा कि चलो नदी में तैरते हैं और देखें कि कौन सबसे पहले दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने उसे मना किया। अहमद और असलम ने क्या किया? उसे मना किया कि मत जाओ अभी नदी में, क्योंकि पानी का बहाव कैसा है? बहुत तेज़ है। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है ना। उन्होंने, बच्चों ने, अहमद और असलम ने उसको समझाया भी कि नहीं, हमारे टीचर ने कहा है कि बरसात के दिनों में नदी में जाना अच्छा नहीं है, तैरना अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक ना मानी। शानू ने उनकी कोई बात मानी ही नहीं और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेज़ी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उसे नदी की गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ और वो बेखबर तेज़ी से क्या हुआ? तैरने लग गया, दूसरे किनारे की तरफ जाने लग गया। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच में पहुंचा तो क्या हुआ बेटा? उसे एहसास हुआ कि हाँ, नदी का पानी बढ़ रहा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। जैसे उसने पानी को बढ़ते देखा तो उस्ताद की बात याद आ गई। वो पीछे की तरफ टर्न हुआ, ऐसे मुड़ा। पानी तेज़ी से बह रहा था और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। कैसा बह रहा था पानी? बहुत तेज़ी से। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। शानू के लिए तैरना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था, ठीक है। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए। उसके साथ क्या होने लगा बेटा? हाँ, उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा और वो पानी के जो धारे थे, पानी का जो बहाव था बेटा, उसके साथ में वो बहने लग गया, ठीक है। अहमद और असलम किनारे से शानू की यह हालत देख रहे थे। अहमद और असलम किनारे से शानू की यह हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वो दौड़ते हुए कहाँ गए? करीब के घर में। वहाँ से एक बड़ी सी रस्सी लाई। वहाँ से क्या लेकर आए उन्होंने? जी हाँ, रस्सी। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। अहमद ने रस्सी का जो एक किनारा था उसको मजबूती से पकड़ा, ताकत से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा क्या हुआ? शानू की तरफ फेंका, ठीक है। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। ये देखो, दोनों बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको फोटो में, है ना। रस्सी का एक तरफ दोनों पकड़े हुए हैं और दूसरा सिरा, ये देखिए, इसको शानू ने दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है ना। और उन लोग क्या कर रहे हैं? अहमद और असलम रस्सी को खींच रहे हैं ना, ठीक है। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे। साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ उसको तसल्ली भी दे रहे थे शानू को, ठीक है। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ? जी हाँ, शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था। वो क्या हो गया था? बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। और जाहिर सी बात है, बरसात का मौसम है और वो पानी में गया, नदी में, और काफ़ी देर तक नदी में था, तो क्या हो गया? उसे सर्दी लग गई और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए। दोनों दोस्त उसे कहाँ तक लाए? घर तक।
उसकी अम्मी ने उसे कंबल उठाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे रहे। उसकी अम्मी ने जल्दी से उसे कंबल उड़ाया। किसे उड़ाया कंबल? जी हाँ, शानू को, है ना। शानू का पूरा नाम क्या है? शाहनवाज। अहमद और असलम उसके पास बैठे रहे। अब यहाँ देखो, अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। अहमद और असलम उसके पास बैठे हुए थे। अब शाम हो रही थी और शानू भी थोड़ा बेहतर महसूस, मतलब अच्छा लग रहा था उसे। अब दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाज़त चाही। दोनों दोस्तों ने उसके जो घर वाले थे उनसे इजाज़त चाही कि अब हम चलते हैं। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। उसकी अम्मी ने दोनों बच्चों को क्या किया? गले लगाया। और क्या दी बेटा? शाबाशी दी, है ना। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। शानू अपने बिस्तर से देख रहा था ये सब, है ना। दूसरे दिन स्कूल खुला। दूसरे दिन क्या खुला बेटा? स्कूल, ठीक है। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। सब बच्चे कैसे जाने लगे? जी हाँ, सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे। और कौन पहुँचे स्कूल? अहमद और असलम। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू उनसे पहले स्कूल पहुंच गया है ना। उन्होंने क्या देखा जाकर कि अरे आज तो शानू उनसे पहले पहुंच गया और पढ़ाई में मसरूफ़ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल पहुंच गया, और क्या कर रहा है वो? पढ़ाई भी कर रहा है। पढ़ाई में मसरूफ़ है ना, मतलब मशगूल है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? ये जो हमने सबक पढ़ा है इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि हमको बड़ों का कहना मानना चाहिए। जब कोई हमें किसी बात से मना कर रहा है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, वरना किसका नुकसान होगा? हमारा ही नुकसान होगा, है ना। हमको ही तकलीफ़ होगी, हम नुकसान उठाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो नए अल्फाज है बेटा, इनको आपको लिखना है, ठीक है। कॉपी में मुझे लिखकर बताएंगे। खूबसूरत, पढ़िए से, खूबसूरत, खूबसूरत। और यहाँ पर इसे लिखना भी है, ठीक है। ये देखिए, खूबसूरत, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मशरिक़, 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 ठीक है। यहाँ पर हमको लिखना है। मशरिक़। यहाँ देखिए बेटा, मशरिक़, मशरिक़, ठीक है, मशरिक़। यहाँ हम फिंगर से लिख रहे हैं बेटा, उंगली से लिख रहे हैं, तो इससे ये थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है। आप लोग पेंसिल से बराबर से लिखेंगे, ठीक है। अब ये पढ़िए, मग़रिब, मग़रिब, और ये क्या है? मग़रिब। इसे अलग करके पढ़ेंगी, मग़रिब, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शरारत, शरारत, ठीक है, शरारत, शरारत, ठीक है। एहसास, 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 ठीक है। यहाँ देखिए, मसरूफ़, 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 ठीक है। आप लोग ये अल्फाज याद करेंगे और जैसे ही लिखा हुआ वैसा लिखेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।